मेरी तरफ से आप सभी को एक प्यारा सा नमस्ते। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और मेरी रीडिंग का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आज पूरे दिन की आपके पर्सन की एनर्जी और इस समय की जो नाइट फीलिंग्स है ना, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कौन कौन चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए कि मैं आपके पर्सन की नाइट फीलिंग्स के बारे में रोज़ रीडिंग करूं, है ना? कि पूरे दिन का और नाइट की क्या फीलिंग्स रही, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर, ठीक है? तो आपके पर्सन की नाइट फीलिंग्स को देखते हैं। इस समय या जिस भी समय आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ठीक है, उस दिन के रात की या पिछले रात की फीलिंग्स आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है? ओह माय गुडनेस। पहली चीज़ तो ये बता दूं, नाइट की फीलिंग्स तो छोड़िए, आप अभी भी अपने पर्सन के ख्यालों में हो। अभी करेंटली जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आपके पर्सन का ख्याल आपके ऊपर ही है। आपके पर्सन हो सकता है कि इस समय कोई संगीत सुन रहे हैं, कोई गाना सुन रहे हैं, या फिर कोई ब्रेकअप से रिलेटेड कुछ देख रहे हैं, कुछ रील्स या शॉर्ट्स ये देख रहे हैं। दिस पर्सन, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, इज़ होपलेसली रोमांटिक। सच बताऊं, होपलेसली रोमांटिक। ऐसा लग रहा है कि ना तेरे बिना जी नहीं लगता मेरा। देखो, सच बताओ ना, आपके पर्सन के दिल से कभी प्यार गया ही नहीं। होपलेसली रोमांटिक मतलब घूम फिर के उनको उधर ही आना है जिधर से ये गए थे। आपकी रिलेशनशिप की एक बात मुझे बहुत प्यारी लग रही है। कितना भी आप एक दूसरे से रूठ जाओ, एक दूसरे को मारो पीटो, कुछ भी, मतलब एक बात बोल रही हूँ, आपके पर्सन का गुस्सा ना 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रह सकता, 1 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकता। और अगर ज़्यादा रह रहा है ना, मैं आपको मुंह पे बोल रही हूँ, ये पर्सन एक्टिंग कर रहे हैं। इसी तलाश में, इसी उम्मीद में कि आप आओगे इनको मनाने, इसी उसमें कि कहीं ना कहीं आपका दिल पिघलेगा और आप इस पर्सन को आगे गले से लगा लोगे। क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी तो ये मुझे कह रही है, आई मिस यू तो ये तब बोलेंगे ना, आई मिस यू तो ये तब बोलेंगे ना जब इनको किसी बात का वो होगा कि आपको भूल गए हैं, या अब अचानक से याद आ गई है तो बहुत ज़्यादा याद आ रही है। ऐसा नहीं है बिल्कुल डियर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट दिस पर्सन इज़ ऑलवेज इन द मेमोरीज ऑफ यू। मतलब कहते नहीं है, हो सकता है कि जब आप भी इनके बारे में सोचते हो, मतलब ऐसा लगता है कि पूरे दिन आप इनके ख्यालों में रहते हो। मतलब ये काम कर रहे हैं तो भी आपकी याद चल रही है। आपके साथ ना ये बहुत पैशनेट रोमांस इमेजिन करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स मतलब ये आपको ऐसे जकड़ के रख रहे हैं कि ये आपको खुद से कभी दूर उन्होंने किया ही नहीं। चाहे ये कहीं पे भी चले गए, चाहे कितना भी टाइम हो गया, दे आर ऑलवेज इन द होप कि शायद कुछ हो सकता है, शायद कुछ हो सकता है, अब भी हम मिल सकते हैं, अब भी हम बातचीत कर सकते हैं, अब भी हम एक दूसरे के पास आ सकते हैं, अब भी देर नहीं हुई है। मतलब इस तरीके की जो पॉजिटिविटी है ना, वो इनके मन में अभी भी बनी हुई है। देखो, दे वॉन्ट टू ट्राई टू टॉक टू यू। एक बार ये आपसे बात करना चाहते हैं, एक बार ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, और इसीलिए यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स आए। एक बार नहीं, ये बहुत बार आपसे बातचीत करने की सोच चुके हैं, ठीक है? आज के दिन में ही मुझे लगता है कि पिछले 1 2 3 4 पिछले 8 घंटे, आज के ना, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, पिछले 8 घंटे, चाहे रात की बात हो रही हो, चाहे टाइमलेस रीडिंग है, पिछले 8 घंटों में ना इनके मन में बहुत बार आया है, या पिछले 7-8 दिनों में इनके मन में बहुत बार आया है कि एक बार बात कर ली जाए, एक बार बात कर ली जाए, ठीक है? पर एक चीज़ इनके मन में ये है, एक चीज़ इनको बहुत ज़्यादा परेशान करती है कि क्या हमारी बात बन पाएगी। इनको ऐसा लगता है ना, इनको कहने से भी डर लगता है कि क्या हमारा ब्रेकअप हो गया है, क्या अब कोई उम्मीद नहीं बची है, क्या अब कोई रास्ता नहीं है, क्या अब हमारा कभी भी पैचअप नहीं हो सकता, क्या दूसरे कपल्स की तरह हमारा ब्रेकअप हो गया है और हम बिल्कुल भी एक नहीं हो सकते। ये चीज़ इनके मन में बहुत बार आ रही है। और दूसरी चीज़, एक असमंजस में ये पर्सन फंसे हुए हैं। इनको ऐसा लगता है कि बात करें तो करें क्या, मिलकर क्या बोले, है ना? मिलकर क्या बोलूं, क्या बात करूं,
कैसे शुरू करूँ, मतलब ऐसी बेचैनी है जैसे पहली बार किसी से बात हुई हो, ऐसी बेचैनी है जैसे पहली बार किसी को जाना हो या फिर जिसके बारे में आइडिया ना हो। क्या बोलूँ, आप कैसे रिएक्ट करोगे? इतनी बेचैनी मैंने इनके दिल में कभी नहीं देखी। इनफैक्ट आपका नाम लेते ही कितनी धड़कनें बढ़ रही है। स्ट्रेंथ की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी। देखो, इस पर्सन को पूरा पूरा विश्वास है कि जब ये आपसे बात करेंगे ना, इनको ना आपके नेचर के बारे में अभी भी बहुत क्लियरली याद है। बहुत क्लियरली इनको पता है कि अगर ये आपसे बात करते हैं ना, आपका गुस्सा इन पर फूटेगा ज़रूर, आपका गुस्सा इन पर निकलेगा ज़रूर, और ये बहुत ज़्यादा स्वाभाविक है। आप ज़रूर, मतलब अपने, देखो इनको पता है क्या है, कुछ भी करो आप ना इनसे बहुत रियल होके बात करना। मतलब इनको ऐसा लगता है कि जितना ये आपको दर्द और तकलीफ़ दे चुके हैं, जितना ये आपको परेशानी दिखा चुके हैं इस रिलेशनशिप में, वैसे भी मुझे लगता है कि आपने ना बहुत ज़्यादा अवॉइड किया है। ठीक है, इनके साथ आना और इनके पास आना बहुत ज़्यादा आपने अवॉइड किया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अवॉइड किया है। तो इनको ऐसा लगता है ना कि आप एक बार इस रिलेशनशिप में आने से मना कर ही रहे थे। शुरू शुरू में आपसे बात करना तो आसान नहीं था, और अब जब इतना सब कुछ हो चुका है, जब इतनी सारी चीज़ें हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि आपका बहुत जो एक्सपीरियंस रहा है ना इस रिलेशनशिप में ख़राब रहा है। अब इतना आप ही ने फिर इनका मतलब आपके पर्सन ने ही इतना दिल दुखा दिया है, तो क्या आप दोबारा से इस रिलेशनशिप को कभी भी शुरू करना चाहोगे? तो आपके पर्सन को ना कहीं करेज चाहिए, इस पर्सन को कहीं ना कहीं एनर्जी चाहिए, इस पर्सन को कहीं ना कहीं हिम्मत चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए कि आपके सवालों का जवाब ये दे सके, आपको फेस कर सके, आपको कहीं ना कहीं उत्तर दे सके। आपको ऐसा ना हो कि, मतलब बहुत इनको शर्म आएगी आपके सामने आने से। आपके सवालों का कैसे ये कामली जवाब दें, जिस तरीके से आपने झेला है ना बहुत कुछ। तो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि आपका गुस्सा इतने टाइम बाद जब ये आपसे बात करेंगे, आपका गुस्सा होना, आपका सवाल पूछना स्वाभाविक है। लेकिन सबसे बड़ा डर इस पर्सन के मन में मुझे इस रीडिंग में ये दिखाई दे रहा है। एक तो देखो 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ठीक है, आपके पर्सन के मन में सबसे बड़ा डर ये है, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने इमोशंस को बिल्कुल छुपा दो, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने इमोशंस को बिल्कुल दबा दो और आप ये सोचो कि अरे यार, आप इनके सामने वो अपना रियल साइड दिखाओ ही ना, और ऐसा दिखाओ कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप उनसे नॉर्मली बात करने लग जाओ। लेकिन आपके पर्सन को पता है कि अगर आप उनसे नॉर्मली बात करने लग जाओगे, यानी कि आप मूव ऑन कर गए हो, या आपके बारे में जानते हैं, आपके नेचर के बारे में जानते हैं कि आप बहुत कुछ सह सकते हो, जिससे प्यार करते हो उसके लिए बहुत आगे निकल सकते हो। लेकिन एक बार उस व्यक्ति ने कुछ ऐसा कर दिया और आपका सब्र का बांध टूट गया, फिर आप मुड़ के नहीं देखते, फिर आप अपने दिल की कोई भी बात उस इंसान से नहीं बताते। यानी कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आपने बोल दिया, नहीं कुछ नहीं हुआ है, अगर आपने बिना कुछ बोले बहुत ही शांत मन से बात कर ली इनसे, इसका मतलब आपके पर्सन गए काम से, आपके पर्सन गए आपकी लाइफ से, और आपको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसका मतलब ये भी है कि वो मूव ऑन कर चुके हो आप। तो आपके पर्सन को ये भी आइडिया है, तो इस चीज़ को लेके भी ये डर रहे हैं, इस चीज़ को लेके भी इनके मन में बहुत ज़्यादा डिलेमा आ रहा है। टेम्परेंस की एनर्जी एंड द लवर्स की एनर्जी। दिस पर्सन वांट्स कि आप दोनों की जो लवर्स की एनर्जी है ना, वो कभी भी ख़राब ना हो। दिस पर्सन वांट्स, आप दोनों की जो लवर्स की एनर्जी है ना, वो हमेशा के लिए, मतलब जैसा इन्होंने हमेशा से सोचा था ना, आपको अपने घर की बहू बनाने का, या फिर आपको अपने घर में लाके अपना दामाद बनाने का, एक दिन अपने माता पिता के सामने खड़ा करने का, मतलब एक बार अपने परिवार में शामिल करने का, ठीक है, इज़्ज़त के साथ। मतलब ऐसा ये चाहते हैं। ये पता है क्या सोच रहे हैं, अभी तक जो इन्होंने आपको परेशानी दी है ना, अपना प्यार वाला साइड दिखाना चाहते हैं, या आपको ऐसा दिखाना चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि इस रिलेशनशिप में सिर्फ़ और सिर्फ आपको आंसू ही मिल रहे हैं। आपको वो वाला साइड दिखाना चाहते हैं कि इनकी फैमिली अगर आपको पसंद कर लेती है तो कितना ज़्यादा वो आपको प्यार से रखेगी।
आपने हमेशा से जो सोचा था ना कि ससुराल ऐसा होगा, मेरे पार्टनर का घर ऐसा होगा, वो एनर्जी आपको ये रियलाइज़ कराना चाहते हैं, लेकिन आप हार गए हो। आप हार के बैठ गए हो कि नहीं, वो एनर्जी कभी नहीं मिलेगी। नहीं, इस पर्सन ने हमेशा से मुझे छोटा ही माना है, मेरा दिल ही दुखाया है, तो इस पर्सन को पता ही नहीं है कि अपने पार्टनर को प्यार देना कैसे है। या तो हो भी सकता है आपके पर्सन सोच रहे हैं, हो भी सकता है ना, अभी आपके पर्सन डेफिनेटली सोच रहे हैं स्ट्रेंथ की एनर्जी से कि वो कभी आपको ठीक से रख ही नहीं सकते, ऐसा आप सोच रहे होगे। तो आपके पर्सन के मन में ना एक बैलेंस नज़र आ रहा है, मतलब जो जो चीज़ें आप सोच रहे हो ना, इस पर्सन को हूबहू समझ आ रही है कि क्या आपको लगा होगा उस समय, कितना आप दूर हो गए हो, कितना ज़्यादा आपने इंतज़ार किया होगा, कितना ज़्यादा आपने इस चीज़ को मन में सोचा होगा, अकेले ही कितना मुश्किल हुआ होगा चीज़ों से डील करना, अकेले ही कितना मुश्किल हुआ होगा चीज़ों को समझ पाना। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दुख है इस पर्सन के मन में, लेकिन ये पर्सन आपको अच्छे दिन भी दिखाना चाहते हैं। ये पर्सन आपको ये दिखाना चाहते हैं कि प्यार की कोई कमी ना हो। पता है, अभी आपको इतना डीपली स्टडी कर चुके हैं ना, इस समय इनकी नाइट फीलिंग्स ये है, आपको इतने गहराई से ये पर्सन पढ़ रहे हैं ना आपसे दूर होके, कि ऐसा लग रहा है कि दूर होकर भी जो आप सोच रहे हो ना, ये पर्सन उस चीज़ से अनजान नहीं है। इसलिए तो ये आपकी आंखों से आंखें नहीं मिला पा रहे हैं, बस सोच रहे हैं और दिल में इनके प्यार ही प्यार आ रहा है। ऐसा लग रहा है एक पाँव उनका ज़मीन पे और एक बिल्कुल पानी में। ऐसा लग रहा है इमोशंस इतने ज़्यादा इनको ओवरफ्लो कर रहे हैं इस समय कि ये पर्सन खुद कोशिश कर रहे हैं आपकी जगह पर आके सोचने का कि कितनी मुश्किल हुई होगी उस समय पे जब कोई नहीं था, तो भी आपने कभी भी इनसे रिवेंज लेने की कोशिश नहीं की है। अब इनको समझ आ रहा है कि इन्होंने खोया क्या है। अब इनको समझ आ रहा है कि उस समय बस थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया होता अगर, ठीक है, तो ये नो कांटेक्ट वाला सवाल ही नहीं आता। उस समय थोड़ा सा समझ लिया होता तो यही तो परीक्षा थी जिससे पास करना था, पार निकलना था। लेकिन उस परीक्षा को पार करना तो दूर की बात है, इस पर्सन ने आपका साथ छोड़ा, भगोड़े नज़र आ गए, भगोड़े साबित हो गए आपकी आंखों में। तो ये आपको ना इस समय इनका एक ही मकसद है, मैंने कहा ना, ट्राई करना चाहते हैं बहुत बार, तो आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि ये लवर्स वाली एनर्जी झूठी नहीं थी, इनके मन से निकली हुई बातें झूठी नहीं थी। तो दे वांट टू टेल यू दैट, ये फील कर रहे हैं कि आप इनके सोलमेट हो, ये फील कर रहे हैं, इनकी सोल से आवाज़ आ रही है कि उस इंसान को अपनी लाइफ में वापस ले आओ क्योंकि वही तुम्हारा मैच है। उस इंसान को अपनी लाइफ से जाने मत दो क्योंकि उसके बिना तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा लव अधूरा है। क्यों इस पर्सन ने दोबारा से कभी कोशिश नहीं किया आपके पास आने? क्योंकि इनका दिल भरा हुआ था। अब इनको ऐसा लग रहा है कि डिवाइन बस इनका साथ दे, डिवाइन इनको रास्ता दिखाए, डिवाइन की मदद से, डिवाइन की प्रेयर से ये आपके पास आना चाहते हैं। इस रिश्ते में जब आप साथ रहोगे, आगे कितनी खुशियाँ आप इनकी लाइफ में भर दोगे ना, सिर्फ इनके साथ रहने से ही। इस समय आपके पर्सन को ये भी लग रहा है द लवर्स की एनर्जी से कि यू आर द लकी चार्म। एक पॉजिटिविटी आ जाती है ना, चेंज, शिफ्ट ऑफ माइंड, कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसके कहने पे, उसके कहने पे इन्होंने छोड़ दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता, इन्होंने कैसे आपको एक ऑप्शन बना लिया और आपको छोड़ा, जबकि आप ऑप्शन हो ही नहीं। इनकी लाइफ का आप वो ज़रूरी पार्ट हो जहाँ पे इनको आपको अपने पास ही रखना था। कभी भी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता कि इसको छोड़ दिया और आपको चुन लिया, आपको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसको चुन लिया। तो ऐसा लग रहा है कि आपको पूरी तरीके से नो कॉन्टैक्ट में रखना ही इनकी सबसे बड़ी गलती थी, बिकॉज यू आर नॉट एन ऑप्शन। आप इनकी लाइफ का वो ज़रूरी पार्ट हो जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, ये छोड़ने का ऑप्शन नहीं है। लेकिन इधर उधर की बातें सुन के वो टाइम ही ऐसा था कि इनसे वो गलती हो गई। तो इस समय जो पैशन इनको महसूस हो रहा है आपके लिए, वो इसलिए महसूस हो रहा है कि आप इनके लिए कोई एफर्ट्स नहीं कर रहे हो। वो इसलिए इनको महसूस हो रहा है कि आप इनको कुछ बोल नहीं रहे हो। वो इसलिए इनको महसूस हो रहा है कि आप इनकी तरफ पलट के नहीं देख रहे हो। तो डिवाइन इज सेइंग कि दिस इज़ योर कनेक्शन, गो बिहाइंड हर या हिम। तो ये आपको परस्यू ज़रूर करने वाले हैं, ये आपको स्टॉक इस समय भी कर रहे हैं, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, अपनी मन की आंखों से आपके अंदर झांक के देख रहे हैं। इस समय आपकी खूबसूरती, आपकी सुंदरता, आपका डील करने का तरीका और आपकी हंसी नज़र आ रही है कि आप कितने सिंपल हो। कोई
चीटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, अपने काम से काम रखने वाला इंसान जिसको बस अपने परिवार की पड़ी है। इस समय आपके पर्सन को ये लग रहा है आप जिस किसी के भी पास जाओगे, जिस किसी की लाइफ में जाओगे, ही और शी वुड बी वेरी लकी। मतलब दूसरे को लेके कोई टेंशन नहीं होगी, बहुत शांति रहेगी ज़िंदगी में। तो मुझे ऐसा लगता है 8 नंबर 3 नंबर और 6 नंबर बहुत ज़्यादा आ रहा है आपके लिए। कैसे लकी मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। दिस पर्सन इज़ लुकिंग बैक बिहाइंड ऑन दिस रिलेशनशिप। आगे नहीं बढ़ पा रहे, जब तक ये रिलेशनशिप को अपने साथ लेके नहीं जाएंगे ना, ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दे वॉन्ट टू कम बैक और अपने प्रेजेंट में आपको लेके आना चाहते हैं फ़िलहाल इस समय। ये थी आपके पर्सन की नाइट फीलिंग्स, कैसे लगी ज़रूर बताना। मिलूंगी अगली रीडिंग में। इस रीडिंग के नीचे अपना फीडबैक दे के ज़रूर जाना। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।